अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के जो 9 शक्तियां हैं उनमें दूसरी जो नव दुर्गा में दूसरी दुर्गा है वो है ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ आदिशक्ति के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी भी इन्हें कहा गया है। इसलिए जो विशेष कुछ चीजें हैं, देखिए अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग प्रकार से पूजाएं होती हैं। अलग अलग विभिन्न संप्रदायों में नवरात्रि में जो 9 शक्तियों की पूजाएं होती है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शक्तियों की पूजा होती है। जैसा शैव मत के अनुसार जो नवरात्रि में 9 दिन की जो पूजा होती है वो नव दुर्गा में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी इत्यादि की होती है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में शूलिनी आदि शक्तियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ को कौन सा भोग आप निवेदित कर सकते हैं, क्या मंत्र होता है, क्या ध्यान मंत्र होता है। तो सबसे पहले ध्यान मंत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। ध्यान मंत्र या फिर नमस्कार मंत्र ब्रह्मचारिणी देवी माँ आदिशक्ति दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तो मई ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, ये माता का ध्यान श्लोक है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस की चारिणी, तपस्या की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। इसलिए कहा भी है कि वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जो लीला है उसमें जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था, यानी पत्तों पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए सूखे बेलपत्रों को इन्होंने खाया था और उन सूखे बेलपत्र को खाते हुए भगवान शिव की पूजा करती रही, इनकी आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया था। इसलिए कई हजार वर्षों तक वो निर्जल और निराहार रह करके तपस्या करती रही। इसलिए इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा नाम का अर्थ क्या हुआ? पहले तो पत्ते खा रही थी सूखे, किंतु पत्ते यानी पर्ण, अब वो पत्ते खाने भी छोड़ दिए, इसलिए अपर्णा नाम माता का पड़ा। वो सूखे पत्तों को भी खाना यानी पर्ण को भी खाना छोड़ दिया, इसलिए अपर्णा नाम माता का हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि पत्ते खाती थी इसलिए अपर्णा नाम हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। पत्ते खाना भी छोड़ दिया था इसलिए अपर्णा हो गई। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का ये पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। वो अत्यंत ही क्रोशकायी हो गई थी। उनकी दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ऊ माँ, अरे नहीं नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लग गए थे। उन्होंने अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या केवल आपसे ही संभव थी। आपके इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या से विरत होकर के घर लौट जाइए।
माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे पवित्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्टान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। ये कुछ चीजें माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में वर्णित थी। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी या उमा के लिए जो मंत्र हैं। जो एकाक्षर मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी के लिए है वो है पम। यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा पं। और त्रिअक्षर मंत्र पार्वती है। ये पार्वती नाम ही त्रिअक्षर मंत्र बताया गया है। इसके बाद एक और मंत्र बताया गया है ओम उमाय नमः। ये भी माँ ब्रह्मचारिणी का एक मंत्र है। इसके बाद एक और मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी का प्राप्त होता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्ये नमः। ये मंत्र का जाप भी आप इस दिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या नैवेद्य माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को यानी नवरात्र के दूसरे दिन निवेदित करना चाहिए। तो तिथि के अनुसार देखें तो शक्कर का जो गुड़ वाली शक्कर होती है उसका नैवेद्य आप माँ भगवती को निवेदित कर सकते हैं। और वार के अनुसार हम देखें तो सोमवार है तो दूध का जो नैवेद्य है वो माँ भगवती को निवेदित कर सकते हैं। या इसका एक और विकल्प है कि आप गाय के दूध की खीर बना लीजिए और उस खीर को चीनी से मीठा मत करिए, उसके बाद उसमें गुड़ की शक्कर मिक्स कर लीजिए तो वार का भी पूर्ण हो जाएगा और तिथि के अनुसार भी एक साथ आप दोनों भोग माँ भगवती को निवेदित कर सकते हैं। आप जो बिल्व पत्र है उन पर कुमकुम लगा करके माँ भगवती के चरणों में अवश्य ही चढ़ाइए। और पुष्पों की बात करें तो पाटल पुष्प चढ़ा सकते हैं, गुलाब के जो पुष्प होते हैं वो चढ़ा सकते हैं। और सफेद कमल यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सफेद पुष्प, मोगरे के पुष्प या कुंद के पुष्प या फिर कदम्ब के पुष्प ये आप माँ भगवती को उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा कर सकते हैं। और नवगंध जिनसे भक्तों ने लिया था और अब तक नहीं लिया है तो तुरंत जब भी देवी पूजा का आपको समय मिलता है, कोई भी विशेष तिथि आ रही है, जैसा जो शुक्ल पक्ष की नवमी है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और पूर्णिमा है, ये बहुत विशेष दिन होते हैं देवी पूजा के लिए। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, ये विशेष दिनों में आप माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। तो नवगंध अवश्य ही सभी देवी पूजक और शिव पूजक सभी को, शिव भक्तों को, देवी भक्तों को, माँ भगवती को नवगंध अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। कहाँ मिलेगा? मेरे शिव.in पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि नवगंध बहुत ही दुर्लभ चीज है और बहुत पावरफुल है। जब आप चढ़ाएंगे, जिन शिव भक्तों के पास नवगंध है वो अवश्य ही कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और माँ भगवती को चढ़ाने के बाद, माँ भगवती के चरणों में निवेदित उनको तिलक करने पर आपको कैसा अनुभव होता है। तो इतनी जानकारी माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, जो नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल।